हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ्स विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। ये आपका अपना ही चैनल है, आपको जो मर्जी वो करते रहिए, है ना। आपका मन है तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। ये आपका चैनल है, आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, हमने किरण प्रकाशन स्टार्ट किए थे और किरण प्रकाशन का एक टॉपिक जो बहुत सुंदर सा टॉपिक है जिसका कि नाम है परसेंटेज, यानी हम प्रतिशत उससे बोलते हैं। प्रतिशत का टाइप 1 हम स्टार्ट कर चुके थे। टाइप 1 सॉल्यूशन हम दे चुके थे जिसमें हम शायद 15 तक सॉल्यूशन दिए थे। आज हम टाइप 1 पूरा फिनिश करने का प्रयास करेंगे। बस आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए जल्दी से पेन पेपर उठाइए और आइए लग जाइए मेरे साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 17 को देखिए, कितना सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और कह रहा है कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ शादीशुदा यानी विवाहित है। लिखा हुआ विवाहित है, तो कार्यालय में कुल अविवाहित स्टाफ की प्रतिशत बताना है। आपको पता है कि कार्यालय में दो ही प्रकार के हैं, एक महिला होगा दूसरा पुरुष हो, है ना। एक महिला होगी दूसरा पुरुष होगा। तो उसमें कह रहा है कि यदि आप कहोगे सर, यदि हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 है, यदि हम मान लें कि कुल जनसंख्या, यदि हम कुल जनसंख्या को हम ये देखें कि भाई कुल जनसंख्या मेरे पास कितना है 100 है। कुल जनसंख्या कितना बाबू, तो 100। यदि हम इसमें बोलें कि भाई बताइए स्त्री कितना है, तो स्त्री मतलब फीमेल, है ना, और एम लेके चलेंगे तो मेल, है ना। तो फीमेल कितना, तो फीमेल के बारे में बोला है, फीमेल के बारे में जिक्र किया है कि ये 40% है। आपको पता है कि 100 में यदि हम पूरा 100 मानेंगे, आपको कल ही समझा दिया था और आज भी समझा रहे हैं कि प्रतिशत जैसे ही आएगा तो आप सेंटर हमेशा 100 लेके चलिएगा भाई, है ना। तो 100 माने तो फीमेल कितना, तो फीमेल 40% यानी 40। तो बोलिए मैन कितना हो जाएगा जी, यानी मेल कितना हो जाएगा, तो कहें 60%। चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चाहे आप इसका मन है तो आप रेशियो भी लिख सकते हो, नहीं तो भी छोड़ भी सकते हो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्त्री जो है ना, स्त्री जो है ना, कह रहा है 70% के बियाह होल है, 70% विवाहित है यानी शादीशुदा है। 70% शादीशुदा, तो यूं आपको ही पता है कि यदि 70% शादीशुदा है तो नहीं शादीशुदा कितना रे, तो 30%। नहीं बियाहल को गो तो 30 गो, ठीक। तो पुरुष क्या बोल रहा है रे, पुरुष के बारे में बोल रहा है कि पुरुष 50% मतलब आधा कौन चीज है, शादीशुदा है ना। शादीशुदा है तो बोलो नहीं शादीशुदा को गो, तो कहेंगे सब 50%। नहीं शादीशुदा को गो तो 50%। बस हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि अविवाहित प्रतिशत क्या है। तो हम अविवाहित को ही लेके चलेंगे। हमको विवाहित से क्या मतलब, विवाहित से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि अविवाहित है ना, है ना, अब ये विवाहित है ना, ये विवाहित से हमको कोई मतलब नहीं। अविवाहित का जब परसेंटेज हम निकाल ही रहे हैं तो हमको विवाहित से काहे मतलब रहेगा। तो क्या कह रहा है कि महिला का 30% अविवाहित हम समझेंगे, तो 30% अविवाहित, इसे 30 कर लो। तो पुरुष का कितना, तो पुरुष का कह रहा है 50%। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे हम इसे मिटा सकते हैं, हम आशा करते हैं मिटा सकते हैं। ये नहीं शादीशुदा निकल रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि पूरा में कितना होगा। तो पूरा हम पता नहीं, तो हम इसे x मान लेते हैं। ऊपर यदि रेशियो आए ना तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, यानी 20 से काट जाएगा ना, 2 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 पचे 100। इसे हम बोलते हैं एवरेज रूल। हम इसे क्या बोलते हैं, हम अपनी एक इसका नाम दिए हैं जिसका कि नाम है एवरेज रूल। एवरेज रूल में हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा होता है ना हम उसे रोकते हैं, उसे हम फिक्स करते हैं, उसे फिक्स कर लेते हैं। यानी कहीं इस सब में छोटा कौन बाबू, तो कहोगे सर 30% सबसे छोटा है, तो 30%। अब इससे देखिए बड़ा है तो आप प्लस कीजिए, बोलिए कितना बड़ा है, तो कहेंगे सर ये हम देखें कितना बड़ा है बाबू, तो कहोगे सर 20 बड़ा है। और जो बड़ा है उसके ऊपर वाला गुना कर लो, यानी गुना कीजिएगा आप कितना से, 3 से। गुना किससे कीजिएगा, कहेंगे सर इसको देखो फिक्स किए हैं, एक से बोलिए कितना बड़ा है तो प्लस डाल दिए। बोलिए कितना बड़ा है, तो 20 बड़ा है, तो कौन वाला बड़ा है, तो ये कहेंगे सर ये कितना है, तो 3 गो है, हम 3 से गुना किए। और जो निकालना है हम उससे भाग दे देंगे। हमको निकालना ये वाला ना जी, तो ये कितना है 5 है, हम 5 से भाग देंगे। यदि 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, यानी 4 तिया ही 12, 30 12 कितना, तो कहेंगे 42%। आशा करते हैं आप सबों को समझ में आया हुआ होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। चलिए हम सेकेंड मेथड आपको सिखा देते हैं।
सेकेंड मेथड है ना, जिसे हम एलिगेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? एलिगेशन। एलिगेशन में हमको अविवाहित चाहिए, हमें अविवाहित का जो है ना रेशियो लिखेंगे, यानी कहेंगे सर फीमेल और मेल का, फीमेल और मेल का हम लिखने जा रहे हैं। बोलिए फीमेल कितना है, तो कहेंगे सर अविवाहित यदि देखी जाए तो कहेंगे सर 30%, है ना, यहाँ पे तो हमको निकाल दिए थे आपको, है ना। बोलिए अब मेल कितना, तो कहेंगे सर 50%। कितना रे? 50%। तो कह रहा है पूरा कितना होगा, तो पूरा हम क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, याद होगा आपको, यानी कहेंगे सर ई दोनों का अंतर यहाँ पे लिखते हैं, ई दोनों का अंतर यहाँ पे लिखते हैं। ये इतनी सी चीज़ें समझ में आती है कि नहीं आती है? आशा करते समझ में आ रहा होगा। और आपको पता है कि सर यहाँ जो आते हैं ना एलिगेशन में, जो यहाँ जो रेशियो आता है वो मात्रा का रेशियो आता है। किस चीज़ का रेशियो आता है? मात्रा का रेशियो आता है, जिसमें कहोगे कि सर हम मात्रा की बात करेंगे तो बोलिए फीमेल कितना थी, 40% थी, और मेल कितना है, मेल कितना था, तो कहेंगे सर 30%। यानी यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास रेशियो है 2:3, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि 2 कितना भाई 3, 2:3। आपको पता है ना, आप यहाँ पे देखिए ये वाला जो बीच में होता है ना वो एगो से बड़ा होता है, एगो से छोटा होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ई छोटा है, ई बड़ा है, और ई जो होगा एगो से बड़ा होगा, एगो से छोटा होगा। तो आप थोड़ी सी एक है ना अपने आइडिया लगा के देखो, अपने दिमाग लगा के देखो कि ये जो है किससे बड़ा हो सकता है, किससे छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं सर ई एक से बड़ा एक से छोटा हो रहा है, तो कहेंगे सर एकरा से बड़ा होगा क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो कहेंगे एकरा से बड़ा होगा और एकरा से छोटा होगा। तो बोलिए यहाँ पे जो आप लिखिएगा ये सर ई दोनों का अंतर, यानी ई दोनों का अंतर कितना, तो कहेंगे सर ई दोनों का अंतर हो जाएगा सर 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स। बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं से बड़का में से छोटा घटेगा, है ना, बड़का में से छोटा घटेगा, तो यानी एक्स माइनस 30। बस हो गया काम खत्म। अब x का मान निकाल ले। अब x का मान सवाल है सर कैसे निकाल लेंगे, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या पाएंगे, कहीं से 2x माइनस 60 बराबर 3 से गुना कर ले, तो कहोगे सर 150 कितना, 150 और माइनस 3x। कहेंगे सर इस 3 को यदि इधर भेजिएगा तो कहिएगा हो जाएगा कितना, 5x, और इससे यदि उधर भेजिएगा तो हो जाएगा 210, और 5 से काटिएगा तो कितना, 42 टाइम्स कट जाएगा। कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कहेंगे सर मेरा उत्तर चल जाएगा 42%। देखो यहाँ भी देखो 42% आएगा, और ये कहेंगे सर x का मान क्या यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरा 42% हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। 17 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17 में क्वेश्चन है आपका कि मुकेश के पास सोहम से दुगनी धनराशि है, और कह रहा है सोहम के पास पंकज से 50% अधिक है। तो कह रहा है कि यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपया है तो मुकेश के पास कितनी धनराशि। इतनी आसान क्वेश्चन। देख के है रे, मुकेश है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, एम मने मुकेश, एस मने सोहन और पी मने पंकज। ये चीज समझिएगा, ठीक। क्या कह रहा है, मुकेश के पास सोहम से दुगनी, आ सोहा है ना सोहम से दुगनी, आ सोहम के जो पास है वो पंकज से 50%। क्लियर हो गया। यानी पंकज को जब 100 रखोगे तो ई 150, और कह रहा है एक ई दुगना है, यानी कितना, 300। काम खत्म। कह रहा औसतन दिया हुआ है, कह रहा औसतन कितना दिया हुआ है, कह रहा 110, तो तीनों का औसतन है, तो कहोगे 3 से गुना कर लेंगे तो औसत अगुणित संख्या, तो ये योगफल निकल गया। पहले यहाँ पे देख मन तो कर रहा है कि भाई काट लेते हैं, कहेंगे रेशियो बना लेते हैं, 6 पचे 30, 3 पचे 15, और 5 दूनी 10, 5 से काट लिया यानी 50 से टोटल काट लिया। तो ये मेरा योगफल ना हो गया जी, ये मेरा योगफल है। बोलिए योगफल का तुलना योगफल से कीजिए, यानी 6 3 9 2 11। अरे निकालना है क्या करा, तो कह रहा है मुकेश का निकालना है, तो 6 से गुना ई 11 से 11 खत्म, 6 18, यानी हमारा उत्तर आया कितना, 180। चलिए अगले प्रश्न में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ना। 18 में कह रहा है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उसमें कह रहा है कि 25% चश्मा लगाता है। कितना प्रतिशत चश्मा लगाता है, तो कह रहा है 25% चश्मा लगाता है, और कह रहा है चश्मा लगाने वालों में से, यानी जो चश्मा लगा रहा है उस चश्मा लगावे वाला में से कह रहा है कि
चश्मा लगाए वाला में कह रहा है कि 2/7 लड़का है, तो कह रहा स्कूल में सर कितना लड़की है जो चश्मा लगाती है। अच्छा ये बताओ स्टूडेंटवा कोगो है, तो स्टूडेंटवा कहबो ना कि सर 1400 है, और 1400 में कह रहा 25% चश्मा लगा रहा है, यानी बाकी जो है ना, यानी इसका 25% निकालिए तो चश्मा लगाए वाला है, बाकी चश्मा लगाए वाला नहीं है। ये टोटल क्या है, टोटल 4 अक्खा है ना, 4 अक्खा वाला है। अब कह रहा है एकरा में 2/7 कह रहा है लड़का है जो चश्मा लगा रहा है, 2/7 कह रहा है लड़का है जो चश्मा लगा रहा है, तो आपको पता है कि सर 5/7 जो होगा लड़की होगी जो चश्मा लगा रही है। बात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी एक में हम इसको घटाते हैं, ठीक, नहीं तो दिमाग नहीं लगाना, ईदियों का अंतर कितना 5, और बाकी नीचे का नीचे लिख देना, तो इसका निकाल ले 5 कितना, तो लड़की निकल गई चश्मा लगाए वाला, तो कहोगे सर एक रात से सर ई कट जाएगा, और इससे काटोगे तो 7दूनी 14, 2 से काटेंगे 5दूनी 10, यानी हो जाएगा आपको कितना 250। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ जी। 19 में है ना, वैलेंटाइन डे आ रहा है, कुछ सोच के रखा है? कुछ नहीं सोचना, वैलेंटाइन डे ओकरा लिए है जे ऑलरेडी सफल हो गया है, जकरा पास है ना। एक चीज जान लो कि लड़की भी जो है ना लड़की या लड़का उसी के पीछे भागता है जो ऑलरेडी सक्सेस है, नहीं तो पता चलेगा बीचे रास्ता में छोड़ के चल जाएगा। अरे गधा सोचो न रे, आए तो कहूँ बाबू जी के पॉकेट से और मम्मी जी के गठरी से पैसा चुरा के मतलब वैलेंटाइन डे मना लेगा। कल के डेट में यदि जॉब नहीं लगेगा, तुमको लगता है कि जकर पीछे तू खर्चा कर रहा है वो तो तोरा पीछे जाएगा, ओकरे पीछे तुम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पढ़ भी नहीं रहा है, वैलेंटाइन डे में 7 दिन तक एकदम 1 सप्ताह व्यर्थ भी करेगा, और अभी से प्लानिंग भी कर रहा होगा। और सोच लो कि यदि तुम सफल नहीं होगा तो पता है वो 2 साल जोड़ चल जाएगी डोली में बैठ के, तो लाइफ झंड हो गया है ना। झंड से बचो। आओ 19 में देखो क्या कह रहा है कि यदि x का कितना 10% कह रहा है, x का 10% कह रहा y के कितना 15% का दुगुना है ना, 15% का तिगुना है, यानी एकरा में 3 से गुना करते हैं तब ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको x अनुपात y बताना, कहोगे सर प्रतिशत से प्रतिशत कटा पहले सर 2 हो जाएगा सर, और ये कहोगे सर 5 से 5 ही 15, यानी x अनुपात y करोगे तो 3 ही 9 इधर आ जाएगा और 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। आप देख लो कौन सा जा रहा है, तो 2 नंबर उत्तर जा रहा है। आओ लग बता देते हैं 20 नंबर। 20 में क्या कह रहा है कि 36 मिनट, तो कल बताया था ये वाला क्वेश्चन कि आपको जब प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा तो सबको एक इकाई में कन्वर्ट कर देना है। तो कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो आपसे पूछा गया है कि 36 मिनट वो एक दिन का, तो ये मिनट है ना, तो दिन को आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा, सेम इकाई में लाना होगा। तो जब सेम इकाई में लाएंगे तो कैसे एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा, और 24 घंटा में बताओ कितना मिनट है ना, तो कहेंगे सर 60 से गुना के तो मिनट बन गया। अब कर लो, कहेंगे सर काटेंगे तो 12 है ना, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, अब प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा ना, ठीक। अब 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6, इससे काटोगे ये खत्म हो गया है, 2 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, यानी 5/2%। क्या डेसिमल में भी दे रखा है, हाँ। तो कहेंगे सर यदि 2 से भाग दोगे तो 2.5%, ये मेरा उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न में आइए, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि ए बी के 20% के बराबर है, फिर कह रहा है बी सी के 25% के बराबर है, तो कह रहा है सी का कितना प्रतिशत ए। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले यहाँ पे देखो क्या कहा ए जो है वो बी का कह रहा है कितना 20% के बराबर, यानी बी यदि 100 है तो ई कितना 20, यानी तुम रेशियो लिखना चाहोगे तो 1:5 लिख सकता है। फिर कह रहा है बी अनुपात सी भी दे रखा है, रे बुड़बक की कह रहा है कि बी जो है सी का 25% है, यानी कहेंगे सर यदि ये 100 है तो ये 25 है, यानी तुम रेशियो लिखना चाहोगे तो 1:4 हो जाएगा। अब यहाँ बताओ कि यदि तुमसे पूछे कि ए अनुपात
बी अनुपात सी क्या होगा, है ना। नहीं तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ले हम मिटा दिए। पूछा है क्या कर रहा है, ए का कितना है ना, ए का कितना प्रतिशत सी के बराबर है, ए का कितना प्रतिशत सी के बराबर, ए का यानी ए से रिलेशन मांग रहा है, तो हमको ए से डायरेक्ट क्यों ना लिख लेते हैं भाई। तो ये टोटल गुना करो तो ये आपका एक आ जाएगा, एक ए, और ये टोटल गुना करोगे तो आपका तुम्हारा लास्ट वाला आ जाएगा, नहीं सी आ जाएगा। तो कितना बोलना रे, 5 चौक 20। तो कह रहा है कि ये जो है इसका कितना प्रतिशत है, तो इसको यदि 100 बनाओगे तुम, इसको 100 बनाओगे यानी कितना, तो 100 बनाओगे तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें भी यदि 5 से गुना करोगे तो कितना आपका 5% आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। हो गया किस्सा खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइएगा जी। 22 में कह रहा है कि एक विवाह समारोह, मैरिज फंक्शन, बड़ी तुम सब जो है ना ध्यान लगाया रहता है, थ्री इडियट्स की कहानी, कहा मैरिज फंक्शन हो रहा है, चलो भाई पता लगा, है ना, घूस के खाए में ज़्यादा कुछ तो लगता है, खाली कपड़ा लगता है ना। आओ क्या कह रहा है, एक विवाह समारोह में, मतलब उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं ना। कह रहा है एक विवाह समारोह के 32 है ना, एक विवाह समारोह में कह रहा है 32% महिला है और 54% पुरुष हैं, और कह रहा है कि 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में कुल कितना पुरुष है। तो इसका मतलब हम टोटल 100 मान के चलते हैं, तो बोलिए टोटल 100 मान के चलिएगा। तो बताइए महिला को गो तो कह रहा है 32 गो, बोलिए पुरुष को गो तो कहेंगे सर 54 गो, तो बाकी जो बचा होगा वो तो लड़का ही होगा ना, बच्चा ही होगा ना। तो बोलिए सब मिला के यदि आप जोड़िएगा तो कितना, बोलिए 4 2 6 86, बाकी बचा कितना 14, बाकी बचा कितना जी 14। अब यहां कह रहा है कि 196 है, ये कह रहा है लड़का जो है, ये जो बच्चा है, ये बच्चा को है 196 है, तो 196 यदि क्यों ये 14 है, ये 196 बनने का मतलब है कि आपको 14 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये कहेंगे सर ये फीमेल है और ये आपका मेल है, तो आपसे पूछा गया कि पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो कहेंगे सर यदि ये 14 मल्टीपल है तो ये भी तो आपका 14 मल्टीपल होगा जी, यस या नो। 14 मल्टीपल होगा तो आप 14 से गुना कर लो डायरेक्ट, कहेंगे सर 14 गुना 4 कीजिएगा तो 14 चौका कितना होता है, 14 चौका 56, हाथ में 5, 14 5 70, 70 5 75, कहाँ है रे वाला देख ले तो, हम 1 नंबर में है 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा चीनी के कुल मात्रा का 5% बिक गया। कह रहा है चीनी के कुल मात्रा का 5% बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बच जाता है। तोरा पता है रे 5% बिकेगा, 95 बचेगा, है ना। 100 मानेंगे तो बिका कितना रे, तो बिक गया है सर 5%, तो बचेगा कितना 95, है ना। लेकिन कह रहा है कि बच कितना रहा है, तो 5 बच कितना रहा है, तो 5, तो कह रहा है चीनी की कुल मात्रा कितना। तू देख ऐसे भी कर सकता था एकदम से, 5 बचाना है तो एक रात तू की करेगा, क्योंकि ई बीका है, देख इतना आसान से बता रहे हैं, थोड़ा सा तुम भी ये चीज करने का प्रयास करो। ई बचा है कितना, तो बचा है कह रहा सर 5 kg। कितना बचा है, कह रहा है 5 kg। अच्छा तू बता रहा 5 कैसे बनाएगा, तो कहेगा सर 5 बनाने के लिए सोचे पड़ते सर, तो बताओ ना देखी, तो कहे सर कितने आसान, तो 19 से भाग दो ना सर, हो गए तो 19 से भाग इधर भी दे दो, तो बताओ 19 से भाग दे तो ये क्या बन जाएगा, तो 19 × 5 = 95, 5×5/19 kg, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। समझ में आया नहीं आया, यदि समझ में नहीं आया तो तुम ऐसे कर लेना, यानी कहेंगे सर ये टोटल माने हैं ये और ये, तो 5 का तुलना किससे, तुम है ना 5 का तुलना 95 से कर लेना, और ये निकालना है तो 100 से गुना। अब हम मेरा कैलकुलेशन करके नहीं देंगे, तो खुद से कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखो तो 24 में क्या कह रहा है, x बाई से 5 गुना लंबा है, यानी x बाई से 5 गुना लंबा, नहीं 1 तो 5। जागो ग्राहक जागो, आरो नौकरी लेके भागो, गंदा सोच वाला वैलेंटाइन डे आ रहे हुए सोचता है कि रे है, गलत बात है। पढ़ लो यही मौका है, पढ़ लो यही मौका है, पढ़ लो यही मौका है,
तो जहाँ जो कहीं तुम्हारा खराब गेंद आ गया तो मार लेगा कोई चौका, है ना। इसीलिए गेंद खराब मत करना भाई, गेंद को हमेशा है ना अपने लाइन और लेंथ पे ही रखना, नहीं तो पता चलेगा कि है ना प्लॉट देख के आया तू और रजिस्ट्री कोई और करवा लिया, है ना। तो दुइयो जी संभाल के चलो, ऐसा नहीं बोलते हैं कि जो है ना मतलब बिगाड़ के ही चलो, बैलेंस में रखो, है ना। क्या कह रहा है, एक्स जो है बाई का कह रहा है 5 गुना है, एक्स बाई का 5 गुना है कह रहा है, तो आपको बताना है कि बाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, बाई एक्स से कितना, पहले ये बताओ कितना कम है, 4 कम है, ककरा से, तो 5 से निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना, काट ले 20 मतलब कटते 20 चौक 80, यानी सर 80% कम है, 80% कम है। अगले प्रश्न 25 में कह रहा है कि कलम के पास कुछ सेब हैं, कह रहा है उसने जितने खाए, है ना, कलम में कोई बंदा का नाम है ना, कह रहा है कलम, वो कमल है रे, कलम पढ़ रहे हैं, है ना, कमल के पास कुछ सेब है, कह रहा उसने जितना खाया है ओकरा से 40% ज़्यादा बेचा है, अधिक बेचा है, कह रहा 70 बेचे हो तो बताइए कि उसने कितना सेब खाया। अरे गधा, यदि मान ली कि 100 गो खैले होते तो बेचल के कितना 40% ज़्यादा, यानी 140, लेकिन कह रहे कि 70 बिकल, 70 बिके के मतलब सर आधा करे पड़ते, ये 70 होले। और रेशियो के नियम है कि सर 2 इधर भी कर भाग देवे, यानी कितना 50, तो कह रहा है कितना खाया है, यानी उत्तर हमारे कितना 50। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नंबर 26 में आ जाओ भाई। 26 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि 0.6 और एंड कह रहा है कि 0.6% लिख ले के बीच कितना का अंतर है, तो प्रतिशत लिख ले का मतलब है कि अभी 100 से भाग देना बाकी है, है ना। आनी कहेंगे सर 0.6/100, तो 0.6/100, तो इसे तुम लिखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 अंक के बाद दशमलव है, अब 100 से भाग देवे तो 2 अंक के एक्स्ट्रा आ जाते, है ना। कहेंगे सर 0.006। अब बोल रहा है कि ई दोनों में अंतर बताना है, ई दोनों में अंतर बताना है, तो डेसिमल के बाद 3 अंक, तो डेसिमल के बाद सर 3 अंक हम लिख देते हैं। अब घटाबे तो तोड़ो आता है, तो बोल 0 में से 6 गया तो कितना 4, 0 में से 6 गया तो कितना 4, ये बचा 9 में से 0 गया तो 9, ये बचा 5 में से 0 गया तो यानी 0.594 ऑप्शन नंबर, है ना, 594 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट उत्तर। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। क्वेश्चन नंबर हम कौन से आ जाए 27, करे 1600 का 6.1/4% प्लस 800 का है ना 800 का 12.1/2% क्या होगा। आओ दिल दीवाना देखते हैं आता है कि नहीं आता है। दिल दीवाना मान लो हमर कहना। चलिए पहले आपको पता है कि जैसे ये 100% ब्रेक करेंगे तो सर ये खत्म हो जाएगा 0, जैसे ये प्रतिशत अधिक खत्म करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे 100, प्रतिशत का मतलब कहेंगे सर नीचे 100 आएगा और नीचे 100 से तो ये तो 2 0 कट ही जाएगा ना। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखो हम डायरेक्ट हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं तो कहेंगे सर 6 चौक 24, 24 और 1 25, कहेंगे सर 25 बटे ये 4 जाएगा तो 4 से काट सकते हो, 4 चौक 16, यानी ये पूरा यदि कवर करोगे तो ये आप कहोगे सर 100 हो जाएगा। प्लस यहाँ भी हम वही करने जा रहे हैं, बोलिए क्या होगा। तो 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 बटे 2, ये भी 4 बार में कट जाएगा, यानी सिंपली कहोगे सर ये भी 25 चौका 100, ये भी 100, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, सिंपली से आ जाएगा 200। इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, है ना। कमेंट करके बताना क्या कोई ऐसा क्लास रख दें जो फास्ट कैलकुलेशन कर दे, है ना। फास्ट कैलकुलेशन के लिए तुम बोलना एकदम से कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 28 को देखो। 28 में कह रहा है कि पिछले वित्त वर्ष, पिछले मतलब वह वित्त होगा रे, कह रहा है पिछले वित्त वर्ष में कह रहा है एक कार कंपनी कह रहा है कि 41,800 रुपया, सॉरी 41,800 कार को बेचा है। और कह रहा है इस साल जो है ना, इस साल कह रहा है कि
300 बेचा है तो आपको बताना है कि बेचे है ना, बेचने का लक्ष्य लिया है तो कह रहा है कि आपको बताना है कि बिक्री में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो कल या प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया, यदि जो आप पहले क्लास है ना, पहली बार आप देख रहे हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा है ना, कीजिए अभी जल्दी से ना है ना, और शेयर करना नहीं भूलिएगा, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए है ना, जितना शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा। ये आपका चैनल, ये हमारा चैनल नहीं है। आप खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, अरे अपने आप को तो सपोर्ट करो, ये आपका चैनल है। यदि आपको मन लग रहा है इस चैनल पे तो आपका चैनल है ना, आपका चैनल है, और नहीं मन लग रहा है तो भी ये आप ही का चैनल है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपने भाइयों के लिए है ना। सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए यदि समझ में आ रहा है तो। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहले बार यदि आप मेरे चैनल पे आए हो तो इसका प्ले लिस्ट ऑलरेडी आपको है ना मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में जाइए और किरण प्रकाशन का परसेंटेज में जाके देखिए, इसके पहले वाली वीडियो आपको समझ में आ जाएगा है ना। उसमें क्या बताया है कि आप ये किसी भी है ना फर्क, ये जो आपका प्रतिशत होता है, प्रतिशत आपका रेशियो से निकला हुआ है, यानी कहेंगे जहाँ कुछ काम यदि नहीं बनेगा तो वहाँ पे हम रेशियो लिखने के लिए हकदार हैं, यानी हम कहेंगे सीना टायर ठोक के रे रेशियो बना रहे हैं है ना, रेशियो पे चल सकता है तो कहेंगे सर ई और ई खत्म हो गया, क्लियर है। और भी यदि कट रहा है तो और भी काटो, मेरे ख्याल से ये 11 से कट रहा होगा, 11 से कि 19 से कटा है, 19 गुना 22 इतना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 19 33 से है ना, यानी कितना हो जाएगा 22 और 27। बोलिए कितना कह रहा है, कितना बढ़ाना होगा, तो बोलिए 22 हो गया कितना, तो कहेंगे सर 5 बढ़ेगा कितना में, तो 22 में। निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, हम कहेंगे सर 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100, यानी कहेंगे सर दोनों को गुना करेंगे तो 250 बटे है ना, 250 बटे 11, उसका फ्रैक्शन में बना लीजिएगा, नहीं तो आपको हम आसान तरीका सिखाते हैं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। देखिए आपको समझा देते हैं कि ऐसे भी आपको पता है कि यदि हम 5 इंटू 50 बटे यदि 11 करेंगे तब भी तो बात वही बन रहा है, यानी जब आप इसको यदि बनाइएगा तो इसे आप बताइए फ्रैक्शन में क्या बना सकते हो, तो कहोगे सर 4.5 बटा 11 बनाइएगा। अब क्या कीजिए 5 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कीजिए तो ये 5 चौक 20 बनेगा, ये 5 चौक 20 बनेगा, और ये कितना बनेगा, तो कहेंगे सर ये 25 बनेगा, नहीं ये सॉरी ये 6 होगा है ना, ये कितना होगा 6 होगा। समझा देते क्यों होगा 6, फिर से हम इसे लिखते हैं। देखिए इसलिए क्योंकि देखो 11 से यदि भाग दोगे कितना आएगा, 11 से यदि तुम भाग दोगे तो 11 चौक 44, 4 1 कट जाएगा, लेकिन 50 है ना तो 6 बच जाएगा ना, 6 बटे 11। अब तुम बताओ 5 से यदि गुना करोगे टोटल में तो कहोगे सर ये तो 20 बन जाएगा सर, और ये कितना बन जाएगा, तो कहेंगे सर ये मेरा 30 बन जाएगा। अब बोलो ये 11 से अगेन लग रहा है तो 11 से भाग दोगे तो 30 में तो कितना बार लगेगा, तो कहोगे सर 2 टाइम्स लगेगा, 11 दूनी 22 और 8 मेरा बच जाएगा, तो जो 2 आएगा उसके साथ ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22.8 बटे 11 25, ये मेरा उत्तर। क्या समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो आप ये पूरा आप ऐसे भी बना सकते हो, ये पूरा देखो फिर से हम समझा रहे हैं है ना, ऐसे बना सकते हो कि 50 बचे 250 और 250 को 11 से भाग दे देना, जब 250 को 11 से भाग दोगे तो भी आपका आएगा 22.8 बटे 11, जैसे मर्जी है ना। ये चीज़ें है क्या कि आप जब ऑनलाइन यदि टेस्ट दे रहे हो या ऑनलाइन काम करोगे तो इस ऐसे करोगे तो आराम से ऑप्शन मिलते चले जाए, ऐसे फिर भाग देने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन में 29 में आते हैं। 29 में देखिए क्या कह रहा है 120 मशीन पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे, 80 मशीनों पुर्जे के दूसरे मोटर में कह रहा है कितना 10% पुर्जे खराब थे। कह रहा दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनों है ना, खराब मशीनों पुर्जे की प्रतिशतता कितनी है, यानी देख रे कोड़ी अभी बतलिए पहलू का क्वेश्चन में ये है ना 120 और 80, इसमें बताओ खराब को तो 120 में कह रहा 5% खराब, 80 में कितना तो कह रहा है सर ये 10% खराब। तो क्या हम एवरेज रूल से हम पूरा का नहीं निकाल लेंगे, 20 चौक 80 है ना, वैसे 40 से कट रहा था 40 से काटते, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, 40 तिया 120 यानी टोटल कितना। हम आपको बता दिए थे कि एवरेज रूल में हम क्या करते हैं कि संख्या को हम रेशियो लिखने का प्रयास करते हैं,
तो ये आपका 5 हो जाएगा। 5 का पूरे का पूछ रहा है, तो बताए थे कि सबसे छोटका को फिक्स करेंगे तो सबसे छोटका 5 है ना, प्लस एक्स बोल कितना ज़्यादा तो 5 और गुना बोले थे 1 रुपया, और जो निकालना वाला बोले थे किस तरह भाग देना है, यानी कितना आ जाएगा रे 7%। हमको लगता है यही अच्छा है, एलिगेशन पे इसको मत तोड़ो, है ना। ऐसे एलिगेशन पे समझा दिए, एलिगेशन में खुद से तोड़ सकते हो, नहीं होगा तो फिर कमेंट कर देंगे, इसको फिर से अभी तोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ। 30 में कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबी लाइन को गलती से, यानी सही था ही और गलती से जो है ना कर दिया क्या 1.55 दारू पी लेता रे, झुमल गया, बात समझा। तो ये गलती कर दिया, ये गलती कर दिया। तो आपको बताना है कि त्रुटि प्रतिशत यानी गलती कितना प्रतिशत हुआ है, यानी लिखना तो चाहिए था ई, लेकिन लिख दिया ये, इसका मतलब है त्रुटि जो किया 0.05 किया है, इतना ज़्यादा लिखा है। तो कितना में लिखा है, तो कहने से 1.5 में, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, बस यही तो काम करना था। आपको कि सर यहाँ से हटाइएगा तो ई खत्म हो जाएगा, और यहाँ से हटाइएगा तो सही कहिएगा सर यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, यानी कहेंगे सर 5 से काटिएगा ना सर तो पंक्तियाँ ही 15 आ जाएगा, यानी 1 0/3 का मतलब है कि 10/3, इसका मतलब है कि 10/3 प्रतिशत, 10/3 प्रतिशत को क्या लिख सकता है 3.1/3 प्रतिशत, जो त्रुटि हुआ है आपका 3.1/3 प्रतिशत त्रुटि हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर में आते हैं 31 में। 31 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी और शेष अपने बच्चे को देता है। तो कह रहा है बच्चे के पास पत्नी के है ना, पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत, यानी कहेंगे सर यदि वो आदमी के पास यदि 100 था तो बोलिए अपनी वाइफ को कितना दी, डबल मतलब वाइफ है ना, वाइफ को कितना दिया है 40% दिया है। तो इसका मतलब है कि उसके पास जो बच्चा है ना, चिल्ड्रेन जो है ना, बच्चा को कितना मिल गया होगा, तो कहेंगे से बाकी का बच्चा तो बच्चे लिया होगा जी। तो वही पूछ रहा है कि आपको बताना है कि बच्चे के जो पास है ना, बच्चे के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, यानी बच्चा को पास 60, कह रहा है कि पत्नी को दिया गया धन का, यानी पत्नी से एक संबंध पूछ रहा है तो पत्नी से हम करेंगे बटे 40 निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना कहिएगा, इससे काटिएगा तो कितना बार है, तो कहेंगे सर 4 से 25 यानी 5 6 का 150। बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि ए 360 से कह रहा है 20% अधिक है, तो कह रहा है ए का मान के हे भगवान 360 का कह रहा है 32% अधिक है, 32% अधिक का मतलब 100, 20/100 खत्म, 360 का कह रहा है 20% अधिक यानी 360 का 120%। ए है तो 12 गुना कर, 12 छक 72 के 2 हाथ में 7, और बढ़तियाँ ही 36, और 36 का 7 कितना 7 6 13 43 है एक ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर में आते हैं 33 में कह रहा है कि 500 रुपया को पहले 20% घटाया गया है, फिर कह रहा है 25% घटाया गया है, मतलब पहले 20% घटाया है, उसके बाद फिर से कह रहा है 25% घटाया है। तो ये देखिए समझिए इस चीज़ को, हमसे आपको याद होगा हम बताए थे कि प्रतिशत 2 तरह है ना, प्रतिशत 2 तरह का होता है, एक आपका जनरल परसेंटेज होता है, सेकेंड आपका जो होता है सक्सेसिव परसेंटेज होता है, सक्सेसिव होता है। तो आपको परसेंटेज बताए थे वो सिंपली से चलेगा है ना, ये फर्स्ट में जनरल में, और दूसरा में बताया था जो सक्सेसिव चलेगा वो बढ़ने के बाद या घटने के बाद फिर वहां से घटाएगा बढ़ाएगा, यानी शेष करके देगा। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ये क्वेश्चन भी वही है, कह रहा है कि पहले वो 20% कम किया है, जो कम किया है ना फिर उसमें कह रहा है जो बाकी बचा हुआ है अब उसमें कह रहा है कितना 25% कम करना है। तो इसको बनाने का कुछ भी और भी तरीके अप्लाई कर सकते हो। तो कह रहा है अंतिम मान क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक ये भी कर सकते हो कि सर 500 पहले क्या किया, कह रहा है 80% घटाया, ये सॉरी 20% घटाया, तो 20% घटाया मतलब 80 किया है, फिर कह रहा है उसके बाद 25% एगन घटाया है, मतलब कितना 75। आप देख लो कितना होता है, तो कहेंगे सर इससे ये खत्म हो जाएगा सर, हाँ सर इससे ये खत्म हो जाएगा, आप 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे जो आपका आएगा गुना करोगे तो आपका 300 आ जाएगा। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आप समझिएगा, सक्सेसिव में आपको बताए थे है ना, ज़्यादातर आगे यही काम होगा जो सेकेंड हम लेके चल रहे हैं। तो
तो उसने बताया था कि जब सक्सेसिव यदि आपको लगे कि सक्सेसिव है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का आवश्यकता है नहीं, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको फ्रैक्शन लिखना है। एगो गाना बड़ी याद आ रहा है यार, गाना गाए पहले इसको खत्म करते हैं, गाना बड़ी याद आ रहा है तुम सबके लिए, है ना। तो कहीं सर सेकंड हम बनाएंगे तो सेकंड रूल से बनाएंगे तो कहीं फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। अब 20% बोला है ना, अब 20% के यूनो आपको पता है सर 1/5 होगा, और 25% को यदि लिखोगे तो आपको पता है सर 1/4 लिखोगे। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यदि 1/4 लिखोगे तो अब बताओ इसमें ये कह रहा है ये भी कमा है और ये भी कमा है, तो बोलिए 5 है तो 1 कम जाएगा तो बचेगा कितना, 4। अब इसमें बताओ यदि ये 4 है तो 1 कम जाएगा तो बचेगा कितना, 3। तो तुमको बताया था ये दोनों गुना करके यहाँ पे लिखते हैं, तो वैसे ये और ये तो कट ही जाएगा ना, यानी बचा कितना 5, तो ये कितना, ये बचा कितना, पहले था सॉरी 5, तो अब बचा कितना 3। तो बोलो पहले कितना था, तो पहले तो आपको बोल दिया था कि 500, तो 500 इसको 500 बनाने क्या करोगे, दो को जीरो डालोगे, तो कहोगे से यहाँ पे 2 को जीरो डाल लेते हैं, वो कोई कैलकुलेशन नहीं, आपका 300 उत्तर आ गया है। एनी डाउट किसी को, है ना। अगले प्रश्न में आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि 50,000 रुपये है ना, 50,000 का 12% का आकार 0.8% के बराबर। बड़ी आसान क्वेश्चन है, यानी कहेंगे जो भी वैलेंटाइन डे के दिमाग में लगा रखा है वो सोच लो, है ना। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, तुमने ऐसे देखा कि मेरा सारा बैंक बैलेंस खो गया। यह होता है 14 फरवरी का जो इंतजार कर रहा है। 14 फरवरी की नहीं होता है, हाँ 14 फरवरी को होता होगा, है ना। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ये 50,000, अरे गधा इतना देर में तू नहीं बनाया रे, कह रहा है 120% का, फिर कह रहा 0.08%, यही तो पूछ रहा था। मीन्स क्या होगा, अरे यहां से ही खत्म, यहां से हटाएगा तो फिर आपका नीचे भी आपका 100 आएगा जी, तो 100 आएगा तो लेना 1 0 यहाँ पे खत्म कर लेते हैं कि अब 5 और 6 दूनी 12, तो ये भी 1 खत्म, यानी 6 8 छक 48। देख ऑप्शन में है। ये तो इतना सुंदर और आसान क्वेश्चन था कि हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं जी, हम क्या बताएं एक बारे में, आए सीखो अगला। चलो क्वेश्चन नंबर 35 में आइएगा जी। 35 में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है x का 30%, हाँ है ना, x का 30% बराबर y का 40% है, तो आपको y का x का a% बताना है। तो बताइए a का मान क्या होगा, अरे गधा x का 90%, कह रहा है y का 40%, है ना। कहिएगा इससे ऐसे कट जाएगा जी, यानी x अनुपात यदि y निकालोगे तो आप कहोगे सर 4:9 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि y बराबर x का a%, यानी सिंपल से पूछा है कि y x का कितना प्रतिशत है, यानी y x का कितना प्रतिशत है, ले पाचीनामा ए का मान ये होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आइएगा। 37 में कह रहा है कि P का जो मान है ना रे 350 और Q का जो मान है वो 600, तो कह रहा है कि P जो है Q से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले ये बताओ कितना कम है, तो कहोगे सर 250 कम है सर, कितना मेरे, तो 650 में कम है सर, सॉरी 600 में, निकालना प्रतिशत तो रे, है ना, ले खत्म। तू चाहो तो यहाँ पे भी ऐसे भी काट सकता है, 125/3, 3 से यदि करोगे तो 4 ही 12, 4 कम 4 हो जाएगा, है ना। बचेगा कितना जी, ये 2, यानी कहोगे सर ये मेरे ख्याल से 6, ये छोटिया 6 ना, 6 चलेगा, देख लीजिए कौन सा है, 41.66, ये 1 नंबर जा रहा है। ये 38 में कह रहा है कि a b से 40% अधिक है, रे गधा, a b से कह रहा है 40% अधिक, यानी कहेंगे सर यदि 100 है तो e 140, तो कह रहा है आपसे पूछा है कि बताइए b a से कितना प्रतिशत कम है, बोलिए b a से कितना प्रतिशत कम है, तो कहेंगे सर 40 ज़्यादा, तो 40 कम है, तो कम है तो कितना में, तो 140 में, निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, इससे ही खत्म, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना हो जाएगा, तो आपको कैसे कितना 200 ना, कितना हो जाएगा 200/7, यानी भाग दोगे कितना, ये
14 सती 98 यानी सदूनी ये 28 दशमलव समथिंग जाएंगे मेरे ख्याल से, ये 28 डेसिमल 28 दशमलव कितना है, हाँ 5-7 है, यही जाएगा रे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 39 में आइएगा। 39 में क्वेश्चन कह रहा है कि 1125 का 88% का 88% प्लस 425 का 20% कह रहा है केकर बराबर है ना। आपको पता है ना कि यदि प्रतिशत से यदि हमको काटना होता है तो हमको 100 निकालना होता है, और 100 का मतलब होता है कि इसे 25 से गुना 4, तो ये तो आपका 100 ही हो ही जाएगा ना। यानी एक देने से 25 निकाल लेते हैं और एक देने से हम 100 निकाल लेते हैं, है ना, सॉरी 4 निकाल लेते हैं, तो 100 बन जाएगा। तो कहेंगे से यहां से हम 4 निकालते हैं तो 22 चौक 88, तो यहां से आपको 25 निकालना पड़ेगा। 25 से भाग दीजिए, तो 25 से भाग दीजिए तो 11 चौक 44, 44 और 1 45 बार में कट जाएगा। तुम भी भाग देके देख सकते हो। बताएंगे कि सर 25 से भाग देने में आप कैसे गुना भाग करके आप आराम से निकालते हो, हम आपको एक दिन सिखाएंगे। चलो इधर आ जाओ। पहले ये प्रतिशत जैसे खत्म हुआ है ना, तो कहेंगे सर एक तरफ आप 25 निकालिए, एक तरफ 4 निकालिए, वैसे काहे ले, वैसे एक जो तो ऐसे निकल रहा है ना, फिर दूसरे एक तरफ और एक तरफ 5 ही निकाल लेते हैं, है ना। यदि 5 निकालोगे तो है ना, 5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 8 × 5 = 40 और 5 × 5 = 25, ये प्रतिशत खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर लेते हैं भाई, जो आएगा मेरा उत्तर आ जाएगा। तो 22 का गुना ये करोगे तो आपका 99 ये आ जाएगा भाई। अगर 99 पे 1 0 और इधर कितना ये बचा है, तो आप दोनों को जोड़ो, कहोगे सर 5 9 8 17 के साथ आपका 1075 आपका उत्तर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आप 40 में आ जाओ। 40 में कह रहा है कि x y से 60% अधिक है, तो कह रहा बाई x का कितना प्रतिशत है। कह रहा x जो है वो कह रहा बाई से कह रहा कितना है, बाई से कह रहा 60% अधिक है, यानी कहेंगे सर ये 100 है तो ये 160 है। क्लियर है ना। तो अब आपसे पूछा गया डायरेक्ट कि सर आपको बताना है कि बाई जो है x का कितना प्रतिशत है, यानी बाई कितना 100, ये बोला है x का कितना, ये कम या अधिक नहीं बोला है, तो कहेंगे सर 160 का कितना प्रतिशत, 100 से गुना कर लेते हैं। आप कहोगे सर ये कट जाएगा सर, हम कहेंगे सर यहाँ से भी काटिएगा तो कितना बार काटिएगा, कहिएगा सर ये 8 से काट लेते, ये 4 से काट लेते, कहेंगे सर 4 चौक 16 और 5 चौका 100, आप कहिएगा सर 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, जो आपका आया है वो 125/2% आया है। जो यदि आप डेसिमल में लिखना चाहोगे तो कहोगे सर 6 दूनी 12 है ना, और 2 दूनी 4, यानी 62.5% मेरे ख्याल से आंसर चलेगा। देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा जा रहा है, तो आपका 2 नंबर जा रहा है। चलिए क्या क्लास समझ में आया या नहीं आया। आज की क्लास में इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, है ना। टाइप 1 में 2 4 10 क्वेश्चन और भी बाकी है, तो कल की क्लास में फिक्स करें, है ना। कल की क्लास में आपका 2 टाइप 1 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टाइप 2 भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, टाइप 2 भी, और टाइप 3 में चले जाएंगे। और कल जो है ना हर टाइप से रिलेटेड थ्योरी भी देते चले जाएंगे। इसलिए आज में जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, है ना। आपको जैसे ही हम वीडियो डालें तैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जल्दी से धाए से सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है ना। और जल्दी से यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये आपका अपना चैनल है, आप जितना सपोर्ट करोगे इस चैनल को उतना ज़्यादा फायदा आप ही को होगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक्स।